ये काम है, यानी पता नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए इसको सिंपल या इंडेफिनिट बुलाते हैं, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं होता। सिंपल या इंडेफिनिट, जिसमें हमें काम के बारे में पता है या इंसान के बारे में पता है, उसके सिवाय सब कुछ है, निश्चित है। चलो बेटा आगे बढ़ती हूं। तो मैं अब तरीका काफी अलग है मेरा, तो नजरें बोर्ड पे रखिएगा प्लीज। मैं चाहती हूं ये टॉपिक अब आप ऐसा सीख लो कि जीवन में कभी दोबारा किसी से ना पढ़ना पड़े, तो ध्यान मेरे पास रखिएगा अपना। प्रेजेंट इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म की मदद से दिखाया जाता है हमेशा। पास्ट इंग्लिश में सेकंड फॉर्म की मदद से दिखाया जाता है हमेशा। फ्यूचर का मतलब ही विल शैल होता है। फ्यूचर का मतलब ही विल शैल होता है। मैं आपको सीधी सी भाषा में ये कह रही हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट फॉर्म। हमें स्कूल में नाम नहीं बताते, हमें कहते हैं वर्ब की थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट, लिखो जल्दी। फर्स्ट फॉर्म का क्या नाम है? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म का क्या नाम है? पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म कहलाती है। थर्ड फॉर्म का नाम होता है परफेक्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म V4 के नाम से पढ़ते हो, उसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आईएनजी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आईएनजी वाली वर्ब का नाम होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। थर्ड फॉर्म का नाम होता है परफेक्ट फॉर्म। विल शैल भविष्य को दिखाने का काम करते हैं। विल शैल भविष्य को दिखाने का काम करते हैं। विल शैल किसको दिखाने का काम कर रहे हैं? भविष्य को। आइए, सिंपल प्रेजेंट कहता है मुझे जहां भी इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट की वजह से फर्स्ट फॉर्म पक्का मिलेगी, पर कई कई बार ना फिफ्थ फॉर्म भी मिलेगी, और बहुत सी जगह पे आपको डू और डज भी दिखाई देंगे। फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, डू डज मिलेंगे, यानी टेंस सिंपल प्रेजेंट है। अब फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या मैम? जिसपे SEIS लग जाता है बेटा वो V5 होती है। जिसपे SEIS लग जाता है वो V5 होती है। और इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल मानती है और फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर। ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल मानती है और फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर। जिस भी वर्ब पे SEIS लग जाता है वो एक वचन हो जाती है, जिसका भी SEIS हट जाता है वो बहुवचन हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो जहां जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब की पांचवी फॉर्म, जहां जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब की पहली फॉर्म। समझ रहे हो? जहां जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब की पांचवी फॉर्म, जहां जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बहुवचन का काम करती है और फिफ्थ फॉर्म एक वचन का काम करती है ना? मुझे नहीं पता आप लोग इंग्लिश में कैसे हैं, कितना है ज्ञान है नहीं है, तो मैं बिल्कुल 0-0 वाली बातें भी बताती हुई चल रही हूं। इसके अलावा डू और डज आते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। डू और डज आते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो पहली फॉर्म दिखेगी या पांचवी फॉर्म दिखेगी या डू डज दिखेंगे तो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट। बात नंबर 1। पहली और पांचवी फॉर्म में फर्क ये है कि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर है। बात नंबर 2। डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। बात नंबर 3। और बात नंबर 4, डू डज बस वही लगता है जहां पे सेंटेंस को या तो नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव। या तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। उधर हमें जरूरत पड़ती है किसकी? डू और डज की। देखो एग्जाम्पल से बताती हूं। मैंने कहा आई टेक फूड, फिर मैंने कहा आई डू नॉट, या डोंट बोल देते हैं आजकल इसको, टेक फूड। फिर मैंने कहा डू आई टेक फूड। ये सिखा रही हूं बेटा, समझ गए? तो टेक, टेक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। देखते ही पता लग गया टेंस है सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। या फिर डू और डज मिलेंगे नेगेटिव या सॉरी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करने के लिए। नेगेटिव करना पड़ा तो डू आ गया, इंटेरोगेटिव करना पड़ा तो भी डू
आ गया। तो इस तरीके से इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब से पता लगाना है कि कहां पे आपने कौन सी फॉर्म लगानी है। अब आई टेक फूड की जगह पे अगर ही हो जाए तो टेक्स फूड होगा, है ना। जिनके बेसिक वीक है उनके लिए ये बात मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनो। ही सिंगुलर है ना बेटा, और सिंगुलर वर्ब कौन सी है जिसपे एस लगाए। प्लूरल कौन सी है जिसपे एस ना लगाएं। आई जो है वो अपवाद होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब ले रहा है। देखो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे यानी वे यानी कई सारे, इसीलिए फिर से टेक आ गया। देखो समझ रहे हो बेटा, बिल्कुल बेसिक जीरो बात बता रही हूं। ही टेक्स फूड, दे टेक फूड, आई डोंट टेक फूड, डू आई टेक फूड। तो समझो जहां पे पांचवी फॉर्म आ गई, जहां पे पहली फॉर्म आ गई, जहां पे डू डज आ गए, आपका टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट। आपका टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट।